वहीं साइबर सिटी गुरुग्राम की बात करें तो यहाँ पर मौसम सुहाना हो गया है। यहाँ पर हल्की बारिश हुई है और आसमान में काले घने बादल छाए हैं। लगातार हो रही बूंदाबूंदी से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। बारिश होने से गुरुग्राम में लोगों को तपती गर्मी से राहत मिली है। पिछले कुछ दिनों से गुरुग्राम का तापमान 40 डिग्री के पार बना हुआ था, लेकिन बारिश होने के बाद साइबर सिटी में फिलहाल तापमान 29 डिग्री के आसपास बना हुआ है। तो एनसीआर के अलग अलग हिस्सों की तरह गुरुग्राम का भी मौसम सुहाना बना हुआ है। गुरुग्राम के कुछ इलाकों में मध्यम तो कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई है। बादल अभी भी छाए हुए हैं और अभी अगले 24 घंटे तक तो मौसम इसी तरीके का बना हुआ रहेगा। तो मौसम में इस बदलाव का असर तापमान पर पड़ा है। तापमान अचानक से 10 से 15 डिग्री तक नीचे आ गया, क्योंकि अमूमन गुरुग्राम हो या एनसीआर के अलग अलग हिस्सों में सुबह 10 बजे जो तापमान 40 डिग्री के आसपास रहता था, अब वो कम होकर 30 के नीचे पहुंच चुका है। देखिए, अलग अलग जगहों से इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। राहुल मिश्रा दिल्ली से इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र भारद्वाज गुरुग्राम से जुड़ चुके हैं। प्रणब ग्रेटर नोएडा से जुड़ चुके हैं। गाजियाबाद से पीयूष गौड़ जुड़ चुके हैं और चंडीगढ़ से विजय राणा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले देश की राजधानी अनिल मोहनिया भी मेरे साथ नूह से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं देश की राजधानी दिल्ली, जहां से राहुल इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। राहुल, दिल्ली के लोगों के लिए मौसम में जब परिवर्तन होता है तो दोहरी खुशी, एक तरफ खुशी तो लेकर आता है कि चलिए एसी को कुछ देर के लिए हम बंद कर देंगे, ठंड मौसम सुहाना हो गया, लेकिन उन लोगों के लिए चेहरे पर सिकन आ जाती है जिनको अपने कामकाज के लिए घरों से बाहर निकलना पड़ता है। 10 मिनट की दूरी, 20 मिनट की दूरी आपको घंटों में तय करना पड़ता है। आप सही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सीधे तौर पे कहीं खुशी कहीं गम देखने को जरूर मिलता है, और ये कारण है कि एक यदि कहा जाए कि आम जनता के लिए एक राहत का जरूर विषय रहा कि चिलचिलाती जो धूप थी उससे कहीं सीधे तौर पे लोगों को राहत जरूर मिली है। और ये क्योंकि बारिश होने की वजह से मौसम इस समय जरूर यदि कहा सकता है कि सुहाना हो गया है, और जो एक गर्मी और तपिश से लोग परेशान थे उससे कहीं ना कहीं सीधे तौर पे राहत मिली है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से यदि देखा जाए जिस तरीके से धूप निकल रही थी और जिस तरीके से यहाँ पे गर्मी पड़ रही थी, लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। लेकिन अब यदि कहा जाए कि 2 दिन, क्योंकि 19 और 20 तारीख को 2 दिन ये कहा जा रहा है कि बादल छाए रहेंगे और इस तरीके की बूंदाबांदी बारिश होती हुई दिखाई देगी, और इससे कहीं ना कहीं सीधे तौर पे आम जनता को राहत मिलती हुई दिखाई देगी। लेकिन जो ऑफिस गोयर्स हैं, सुबह सुबह का समय में जब ये बारिश होती है तो उससे कई जगह पे जल भराव हो जाता है, या कई जगह पे जो ट्रैफिक की व्यवस्थाएं वो चरमरा जाती है, या जो सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं वो होते हैं बाइक से चलने वाले लोग परेशान होते हैं, जिनको कोई जैसे ही बारिश होती है तो उसके बाद उनको छुपने के लिए एक जगह ढूंढनी पड़ती है, और ऑफिस के लिए या तो लेट भी होते हैं या कहीं सीधे तौर पे आपने जैसे सही कहा कि 10 मिनट की दूरी जो है 20 से आधे घंटे की दूरी हो जाती है, और लोग काफ़ी ज़्यादा इससे परेशान होते हैं। ये दिक्कतें लोगों को कहीं ना कहीं सीधे तौर पे सामना करना पड़ता है, और ये सबसे बड़ी दिक्कत यदि कहा जाए कि उन लोगों के लिए है जो कि सुबह ऑफिस के लिए जाते हैं या अपने कामकाज के लिए निकलते हैं, उनके लिए कहीं दिक्कत होती है। लेकिन राहत का विषय ये रहता है कि सीधे तौर पे तापमान में काफी ज्यादा गिरावट है, और 2 दिन काफी लोगों को इस चिलचिलाती धूप से, इस गर्मी से कहीं ना कहीं सीधे तौर पे राहत, गर्मी से लोगों को राहत मिल गई है। अच्छी बात है। विजय राणा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, चंडीगढ़ का मौसम किस तरीके का है? हालांकि कल रात यहाँ पर मौसम में बदलाव जरूर आया था, हल्की बारिश भी हुई थी, हवाएं भी चली थी, लेकिन फिलहाल मौसम साफ है। और जो अधिकतम तापमान की बात करें तो 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान करीब 27 डिग्री चंडीगढ़ का रह सकता है। लेकिन राजधानी के अलावा हरियाणा के जिलों की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी मौसम में बदलाव लगातार देखने को मिल रहा है। खासतौर पर आज के लिए मौसम विभाग ने कई जिलों में येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, यानी उन जिलों में बारिश हो सकती है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। जैसे कि हम बात करें अगर ऑरेंज अलर्ट की, तो कैथल, कुरुक्षेत्र और उसके इलाके हैं गुहला, पेहवा,
थानेसर, इन इलाकों में जो है मौसम में ज़्यादा बदलाव देखा जाएगा और इन इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जबकि अगर हम अंबाला, नारायणगढ़, नीलोखेड़ी, कैथल, करनाल की बात करें तो इनके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। यानी जिन इलाकों में येलो अलर्ट भी है वहाँ भी मौसम बदलेगा, बारिश भी हो सकती है और करीब 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से वहाँ पर हवाएं चल सकती हैं। यानी इन 4-5 राज्यों के लिए, जिलों के लिए तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट। लेकिन जो बाकी ज़िले हैं हरियाणा के, वहाँ पर भी लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और बादल छाए रहने की संभावना है और हल्की बारिश भी कई ज़िलों में हो सकती है। तो इस तरह का मौसम विभाग की ओर से जो जानकारी है वो हरियाणा के लिए फिलहाल दी गई है। हालांकि कल रात जो है हरियाणा के कई जिलों में तेज़ बारिश हुई थी, तेज़ हवाएं भी चली थी, लेकिन उसके बाद जो है फिलहाल बारिश कहीं कहीं हो सकती है। जी ठीक है, अब रुक कर लेते हैं। इस वक्त गुरुग्राम से भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं जी मीडिया संवाददाता, इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए। चलिए ये बताइए, अभी अगर गुरुग्राम के मौसम की बात करें तो वहां पर भी सुबह हमने देखा कि किस तरीके से देवेंद्र मौसम में बदलाव था, बादल छाए थे, कुछ जगहों पर बारिश की भी रिपोर्ट आ रही थी। अब वर्तमान में अभी की बात करें, अभी तो क्या स्थिति है? बादल छाए हुए हैं, बारिश हो रही है? मेरे पीछे तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं कि बादल जरूर छाए हुए हैं, लेकिन बारिश फिलहाल बंद है, क्योंकि करीब सुबह 4:30 बजे बारिश शुरू हुई थी और करीब 5:30 तक, यानी कि 1 घंटे लगातार धीमी धीमी बारिश आती रही और जिससे मौसम सुहाना हो गया। फिलहाल सूर्य देव बादलों में छिपे हुए हैं और यही कारण है कि जो गर्मी है वो तापमान में गिरावट हुई है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। जो लगातार भीषण गर्मी पड़ रही थी उससे कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत लोगों को आज मिली है। और अब गुरुग्राम के तापमान की बात की जाए तो 29 डिग्री सेल्सियस तापमान अभी नोट किया जा रहा है, लेकिन उमस अभी भी मौसम के अंदर बनी हुई है। तो संभावना यही जताई जा रही है फिर बारिश आ सकती है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से पहले ही अलर्ट किया गया था कि गुरुग्राम में बारिश की संभावना पूरी है। और सुबह जिस तरह से बारिश आई तो अगले 24 घंटे इसी तरह से मौसम रहने वाला है और बारिश तेज भी आ सकती है। ये मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट पहले ही कर दिया गया था और इसी पहलुओं के बीच लगातार गुरुग्राम में एक सबसे बड़ी समस्या जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लेकिन आज सुबह जो बारिश आई थी उसके बाद अब कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक है वो स्मूथ है, सामान्य तौर पर चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो जिला अधिकारी हैं, चाहे पुलिसकर्मी हो, ट्रैफिक पुलिसकर्मी हो, चाहे नगरनिगम के हो, उनको कहीं लगती है कि कहीं जाम की स्थिति उत्पन्न ना हो जाए, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पानी भर जाता है और उसी के कारण सड़कों पर एक लंबा जाम लग जाता है। ठीक है, वाटर लॉगिंग के कारण ट्रैफिक की भी एक बड़ी समस्या रहती है। प्रणब भारद्वाज मेरे साथ ग्रेटर नोएडा से जुड़े हुए हैं। प्रणब, ग्रेटर नोएडा में अभी क्या स्थिति है? क्योंकि पूरा एनसीआर की अगर बात करें तो एनसीआर में तो मौसम खराब ही है ही, ग्रेटर नोएडा में अभी मौसम का मिजाज कैसा है? अजी अगर बात करें हम मौसम की तो जिस तरीके से आज सुबह जो है वो नोएडा में धीमी बारिश हुई थी, उसके बाद में जो मौसम है वो सुहाना हो गया है। तापमान जो है आसमान छू रहा था, 40 पार हो रहा था। जो लोग थे वो भीषण गर्मी से परेशान थे। उसके बाद में जिस तरीके से आज ये हल्की बारिश हुई है, तापमान में गिरावट आई है। अगर बात करें हम गौतम बुद्ध नगर के तापमान की तो 31 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो नोट कराया गया है। तो कहीं ना कहीं जो राहत है वो देखने को मिली है। हवाएं भी चल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ह्यूमिडिटी देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से अगर बात करें हम तापमान की तो तापमान जो है वो लगातार जो है कई दिनों से 40 क्रॉस कर रहा था। और आज अगर तापमान की बात करें तो बारिश के बाद में तापमान जो है वो नीचे की ओर आ गया है और 31 डिग्री सेल्सियस तापमान है। लेकिन अगर बात करें बारिश की, उसके बाद में जो नोएडा है उसमें भी अलर्ट घोषित कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से जो बारिश है, बारिश अगर होती है तो कई ऐसी जगह नोएडा में है, क्योंकि नोएडा अपने आप में हाईटेक सिटी भी है, लेकिन उसके बावजूद भी पानी की जो दिक्कत है वो लगातार देखने को मिलती है। जल भराव यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर बात करें जो यहाँ पे सबसे मेन अगर जगह है तो वो सूरजपुर जो है कलेक्ट्रेट की मानी जाती है। कलेक्ट्रेट डीएम ऑफिस में भी अगर बात करें तो पानी की स्थिति, जल भराव की स्थिति लगातार देखने को मिल रही है। जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, वो खुद परेशान रहते हैं वहां से निकलने के लिए। कई अंडरपासेस हैं जिनके नीचे पानी भरता है, तो कहीं ना कहीं जो परेशानी है वो देखने को मिल रही है। निकास की अगर बात करें तो पानी का निकास देखने को नहीं है। ठीक है, निकासी नहीं होने का समस्या है। प्रणब, मेरे साथ इस वक्त गाजियाबाद से मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, पीयूष, गाजियाबाद में भी सुबह से तो कुछ इलाकों में बारिश हुई थी, अभी क्या स्थिति है गाजियाबाद में? देखिए बिल्कुल सुबह जल्दी
में अगर हम कहें तो बारिश शुरू हो गई थी और यहाँ पर तेज बारिश भी देखने को मिली। तो माना जा सकता है कि सुबह की बारिश ने लोगों की गर्मी से कहीं ना कहीं राहत पहुंचाई है। जो माना जा रहा था अलर्ट, यहाँ पर 30 से ज्यादा उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें 30 से ज्यादा जिलों में माना जा रहा है कि एक अलर्ट जारी किया गया है जहां बारिश हो सकती है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो वहाँ हीट वेव का असर भी देखने को मिलेगा। पर गाजियाबाद की अगर हम बात करें तो सुबह होती बारिश ने लोगों को राहत पहुंचाई, पर ऑफिस जाने वालों की मुश्किलें खासी बढ़ती हुई दिखाई दी, क्योंकि लोगों को छाता लेकर निकलना पड़ रहा था। ट्रैफिक जाम की जगह जगह स्थिति हो जाती है, क्योंकि जो थोड़े समय के लिए भी अगर जलभराव की कहीं स्थिति होती है तो उससे ट्रैफिक पर खासा असर देखने को मिलता है। ट्रैफिक स्लो हो जाता है, लोगों को लाइट और वाइपर जलाकर चलना पड़ता था। ऐसे में लोगों की दिक्कतें खासी बढ़ती हुई दिखाई दी। हालांकि पर मौसम ने जो राहत पकड़ी है, तो 40 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर यहाँ लगातार बना हुआ था, तो ऐसे में तापमान से तो राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। हवा भी चल रही है, पर अगर इसके गाजियाबाद में इसके बाद अगर सूरज निकलता है तो एक उमस भरी गर्मी दोबारा से लोगों को झेलनी पड़ सकती है। पर कहीं ना कहीं जो लगातार हम देख रहे थे बीते कुछ दिनों से लगातार तेज गर्मी पड़ रही थी, लोगों 40 से ऊपर की गर्मी का सामना कर रहे थे, तो उसमें खासी राहत यहाँ पर देखने को मिल रही है। सुबह ऑफिस और कामकाजी लोगों को हालांकि परेशानी का सामना जरूर करना पड़ा, पर मौसम अभी भी यहाँ लगातार सुहावना बना हुआ और उम्मीद कर सकते हैं अगर ये बारिश रुक रुक कर भी पड़ती रही तो आज पूरे दिन और एक आध दिन में तापमान में खासी कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि 10 डिग्री के आसपास जो नॉर्मल टेम्परेचर चल रहा था उसमें गिरावट आई है। तो कहीं ना कहीं राहत की बात तो लोगों के लिए रही है। ठीक है, अनिल मोहनिया भी मेरे साथ जुड़े हैं नूह से। अनिल, नूह का मौसम इस वक्त कैसा है? क्योंकि मौसम को लेकर पूरे दक्षिण हरियाणा में अलर्ट जारी हुआ था। दक्षिण हरियाणा में अलर्ट जारी किया हुआ था कि बरसात हो सकती है, तेज हवाएं चल सकती हैं। लेकिन नूह के मौसम की अभी हम बात करें, नूह के मौसम में अभी भी उमस बनी हुई है, क्योंकि रात यहाँ पर जिस तरीके से हल्की बूंदाबांदी हुई थी उसके बाद कुछ देर के लिए सूर्य देवता जरूर निकले, अब लेकिन उसकी वजह से थोड़ी उमस बन गई है। अब देखना यह है कि जितनी उमस बढ़ती है, कहते हैं कि उतनी कुछ देर बाद बारिश बरसात भी होगी। अब लोगों को बरसात का इंतजार है, क्योंकि किसान यहाँ का अधिकतर जो किसान है वो बरसात को लेकर काफी चिंता में था, क्योंकि जो फसलों का टाइम है, चाहे बाजरे की बात करें, बिजाई का समय है इस समय, तो बरसात होगी तो जाहिर बात है कि बाजरे की बिजाई भी की जाएगी, और इसलिए किसान टकटकी लगाए बैठा है कि बरसात होती है तो वह बाजरे की बिजाई करेगा। और अभी की बात करें, अभी मौसम में उमस बनी हुई है और कुछ हवाएं भी चलनी शुरू हो गई हैं, लेकिन बरसात अभी नहीं हो रही है, क्योंकि बरसात देर रात हुई थी, हल्की बूंदाबांदी हुई थी। अभी मौसम सामान्य बना हुआ है। बिल्कुल, तो ये अलग अलग मौसम का हाल अलग अलग जगहों से जी मीडिया संवाददाता आपको दे रहे थे। एक बार फिर से हम रुख कर लेते हैं चंडीगढ़ का, जहां से मेरे साथ विजय राणा बने हुए। विजय, पूरे हरियाणा के ओवरऑल के हम प्रोस्पेक्ट की अगर बात करें तो पूरे हरियाणा में विशेष तौर पर जो साउथ का इलाका है वहां को लेकर कल ही मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था। अब क्योंकि धीरे धीरे जो चक्रवात वो आगे की तरफ बढ़ेगा और उसका इम्पैक्ट अब नॉर्थ हरियाणा में भी नजर आ रहा है। देखिए, मौसम विभाग ने हालांकि जो अलर्ट था वो हालांकि पूरे हरियाणा के लिए येलो अलर्ट जारी किया था, लेकिन दक्षिण हरियाणा के जिले थे वहाँ के लिए अलर्ट ज़्यादा था, क्योंकि वहाँ पर तेज़ हवाएं चलने की ज़्यादा अंदेशा था। करीब 50 किलोमीटर तक की हवाएं वहाँ पर चल सकती थी। और कल रात जिस तरह का मौसम रहा दक्षिण हरियाणा में, उसे साफ तौर पर देखकर क्या कहा जा सकता है कि चक्रवात का असर जो है वो एक ठीक ठाक असर हुआ है हरियाणा के दक्षिणी हिस्सों में। लेकिन जो उत्तरी जिले हैं हरियाणा के, उनमें भी बदलाव देखने को मिला। अगर हम अब चक्रवात की बात करें, उसकी दिशा की बात करें, तो अगर हम सैटेलाइट इमेजरी को देखें तो चक्रवात जो है दक्षिण हरियाणा के पास से निकलता हुआ राजस्थान और उसके बाद मध्य प्रदेश की सीमा से लगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यानी इसकी जो दिशा रहेगी अब उत्तर हरियाणा की बजाय वो मध्य प्रदेश की तरफ आगे बढ़ेगा, जिससे अब असर है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। साथ ही साथ जो चक्रवात होते हैं जब समंदर में होते हैं तो वो काफ़ी उग्र होते हैं, क्योंकि उन्हें समुद्र से लगातार नमी मिलती है, पानी मिलता है। लेकिन जब ज़मीन पे आने के बाद चक्रवात कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, और अब गुजरात में जो गति थी चक्रवात की वो अब काफ़ी कम हो चुकी है। यानी चक्रवात अब अपने अंत की ओर है और आने वाले कुछ समय में चक्रवात धीरे धीरे खत्म होता जाएगा और उसका असर है वो भी कम होता जाएगा। हालांकि मौसम विभाग की ओर से 2 दिन का अलर्ट जारी किया गया था, तो
आज भी जो है वो कुछ जिले अलर्ट पर जरूर हैं, लेकिन जिस तरह से जो असर था चक्रवात का वो अब कम देखने को मिलेगा। हवाओं की जो उम्मीद थी कि 50 किलोमीटर तक हवाएं चल सकती हैं, हालांकि कल रात ऐसी हवाएं चली हैं हरियाणा में कई हिस्सों में, लेकिन अब उसकी संभावनाएं बेहद कम है कि इतनी तेज तूफान होगा या बहुत तेज बारिश होगी। हालांकि उत्तर हरियाणा के 4-5 जिलों में मौसम विभाग ने येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, लेकिन उसको यह नहीं कहा जा सकता कि वो पूरी तरह से चक्रवात का असर है, पश्चिमी विक्षोभ का असर भी उसे कहा जा सकता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का अपने अपने क्षेत्र के मौसम का हाल